Okay, so question is find the energy equivalent of one atomic mass unit in joules. जूल्स में निकालना है पहले हमें 1 AMU में कितनी एनर्जी होती है वो, और सेकेंड देन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मेगा मतलब 10⁻, मेगा मतलब 10⁻6 होता है. मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, और उसके बाद लास्ट पार्ट है यूजिंग दिस एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट ऑफ ओ ऑक्सीजन 8 और 16 क्या है मास नंबर इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय c². इसमें हमें एक्सप्रेस करना है इसको. तो हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं. फर्स्ट पार्ट इज़ वेरी इजी. फर्स्ट इज हमें पता है जैसे कि हमने इसको क्वेश्चन में जो NCERT है उसमें काफ़ी डीप में वैल्यूज़ गिवन है डेसिमल्स में, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं. और हमें एग्जैक्ट हमें वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें इधर क्या करना है, मेन हमें कॉन्सेप्ट को रिमेंबर करना है कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है. तो 1 एटॉमिक मास की यूनिट की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻27 kg. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और हमें पता है E इज़ इक्वल्स टू mc² होता है. ओके, तो अभी क्या करेंगे हम, हमें जैसे कि पता है U की वैल्यू दी हुई है हमें और E निकालना है हमें. ओके, तो हम क्या करेंगे 1.66, ये क्या हो गया, मास हो गया ना, ये तो मास है. ओके, इंटू 10⁻27. और C कितना है, C हमेशा 3 इंटू 10⁸ ले सकते हैं हम मीटर पर सेकेंड, और ये स्क्वायर तो है ही इसका. ओके, बुक में डेसिमल में दिया हुआ है, बट वी कैन टेक राउंड ऑफ वैल्यू ऑल्सो. ओके, 3 स्क्वायर इज 9 इंटू 10⁸8 2 16. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ आंसर आएगा. आंसर इज समथिंग लाइक 1.49 इंटू 10⁻10 जूल. ओके, ये हो गया फर्स्ट पार्ट. अब हमें सेकेंड पार्ट में क्या करना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है. इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हम क्या करेंगे, एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए, ये जूल में आई है. अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के 4 से डिवाइड कर देंगे. कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19. तो जो आंसर आया 1.49 इंटू 10⁻10. इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन से. 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻19. ठीक है, अभी ये किस में आ गया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गए हैं. ओके, तो अभी जो आंसर आएगा हमारा वो कितना है, एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.9315 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर हम इसमें से 6 पावर निकाल लें तो ये बन जाएगा E इज इक्वल्स टू 931.5 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये डेसिमल शिफ्ट करेंगे ना, 1 2 3 डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो इसमें डिक्रीज हो जाएगा 3 का. ओके, तो ये हमें वैल्यू रिमेंबर करनी है. मेन थिंग इसमें जो रिमेंबर करनी है, 1U की वैल्यू होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में c². जैसे कि हमने इस थर्ड वाले एक्सप्रेशन में देखा था, इस टर्म में आ गई है. हमें ये याद रखना होता है 931 डिवाइड बाई c² होता है 1U की वैल्यू. ओके, नाउ अगर हमें O18 और ये मास नंबर है और ये एटॉमिक नंबर कितना है, O16 है. ओके, एंड ये दिस वन इज 8. ओके, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम. ओके, आई विल टेल यू वन मोर टाइम. आई थिंक दिस इज नॉट रिकॉर्डेड. ओके, E मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो E इज इक्वल्स टू ओके, E इज इक्वल्स टू, ये क्या करा हमने, इलेक्ट्रॉन के इससे 4 से डिवाइड कर दिया, बस और कुछ नहीं किया. अब ये इसमें किसमें आ गई, EV में वैल्यू आ गई. मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो हम डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे, तो ये 10⁻6 आ गया. 10⁻6 को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M लिख सकते हैं. बस इतना ही किया है, इसमें कुछ ज़्यादा किया नहीं है. अभी हमें मास डिफेक्ट निकालना है. तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला होता है, मास डिफेक्ट को हम डेल्टा M से रिप्रेजेंट कर देते हैं. क्या लिखते हैं, मास डिफेक्ट क्या होता है, डेल्टा M होता है. ये क्या होता है, M कैलकुलेटेड मास माइनस M प्रैक्टिकल कितना है. ओके, नाउ ओके, M कैलकुलेटेड कितना है, अभी तो हमने निकाला कि नहीं. ओके, हम कैलकुलेटेड निकाल लेते हैं और प्रैक्टिकल हमें NCERT में दिया हुआ है ऑलरेडी, तो वही वैल्यू हम यूज़ कर लेंगे. कैलकुलेटेड के लिए हम मास डिफेक्ट का फॉर्मूला होता है ZMP
okay, plus a minus z into mass of neutron, okay, and minus m, ये वाला को m ले लेंगे, okay. तो डेल्टा m इज इक्वल्स टू z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 8, ओके. mp मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.007 समथिंग, ओके, प्लस a is this one 16, okay, minus what is this, z is 8, okay, and n is mass of neutron, this value is 1.8008, okay. Now minus practical, it is given in NCERT, so we'll take that data only, 994 u, okay. Now if we subtract 16 from 8, answer will be delta m is equals to 8.007, okay, plus 8 into 1.008, then bracket close, then there is 15.994 u, okay. Now when we solve this, answer will be 16.127 minus 15 point something, 15.994, okay, 994 u, okay. After that, delta m will be 0.13691 u. This is the value of mass defect. अभी हमें किस में निकालना है, ये मास डिफेक्ट तो आ गया हमें. अब हम अगर ओके, अगर हमें अब इस मास डिफेक्ट का हमें अगर एनर्जी इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करेंगे हम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी इक्विवेलेंट निकालेंगे फिर से. ऑफ दिस मास कितना होगा, 0. कितना आया था, 0.13691 मल्टीप्लाई यू, ओके. नाउ वैल्यू ऑफ यू इज 0.139, ओके. आई कैन टेक लाइक, ओके, विल टेक होल नंबर, ओके. यू इज 931.5 divided by m e square upon c square, okay. Now when you calculate this, answer will be 127.5 mega electron volt per c square. This is the answer. I hope you like it.